अगर मुझे मौका मिले इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्ट करने का, तो मैं उस कंपनी को फ़िल्टर करने के लिए इन 5 रेशियोज़ का इस्तेमाल करूँ। पहला आता है सॉल्वेंसी रेशो। ये आपको ये बताता है कि जो कंपनी की लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ हैं, जैसे कि आने वाले टाइम में करोड़ों के क्लेम्स आ सकते हैं, उसको क्लेम करने के लिए कंपनी के पास सफिशिएंट फंड है या नहीं। आईआरडी के अकॉर्डिंग किसी भी कंपनी का सॉल्वेंसी रेशियो 150 या 150 से ज़्यादा है, तो वो कंपनी लायबल है और वो सफिशिएंटली अपने सारे क्लेम को फुलफिल कर पाएगी और इन्वेस्टमेंट के लिए भी सेफ है। नंबर 2 पे आता है परसिस्टेंसी रेशियो। ये आपको ये बताता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी से बाय किए गए हैं, उसके प्रीमियम टाइम टू टाइम पे किए जा रहे हैं या नहीं। तो चेक करने के लिए 2 टाइम फ्रेम लिए जाते हैं। पहला आता है 13th मंथ और दूसरा आता है 61st मंथ। अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी का परसिस्टेंसी रेशियो 13 मंथ में 18% से ज़्यादा और 61st मंथ में 60% से ज़्यादा है, तो वो इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए सही है। नंबर 3 पे आता है लॉस रेशियो। ये बताता है कंपनी की अंडरराइटिंग और मैनेजमेंट क्वालिटी को। ये जितना ज़्यादा हो उतना खराब हो, लेकिन अगर लॉस रेशियो 70% से कम है, तो ये हेल्दी रेशियो माने। नंबर 4 पे देखिए हम कंबाइंड ऑपरेटिंग रेशियो। ये बताता है कि कंपनी की जो एक्सपेंसेस है, उनकी एफिशिएंसी कितनी है, मतलब एक्सपेंसेस करने के बाद वो कमा कितना पा रही है। ये 20% या 20% से कम होना चाहिए, तभी आपको हेल्दी। और नंबर 5 पे आता है कंबाइंड रेशियो। ये रेशियो आपको ये बताता है कि कंपनी की जो अंडरराइटिंग प्रोसेस है, उससे कंपनी को कितना प्रॉफिट आया है। इस रेशियो में इन्वेस्टमेंट से आया प्रॉफिट को अलग कर दिया जाता है। अगर कंबाइंड रेशियो 90 टू 95% है, तो वो एक्सीलेंट माना जाता है, लेकिन ये 100% से कम होना चाहिए। और ये रही इन सारे रेशियोज की